हेलो फ्रेंड, LTI माइंट्री ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 45 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू मिलियंस में है, लेकिन मैं उसे करोड़ में कन्वर्ट करके आपसे डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 9,771 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,892 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 9,660 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्लैट नंबर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट का जो अनुमान था वो अराउंड 9,868 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्लाइडली कमी हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है 10,022 करोड़ का मार्च क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,100 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 9,873 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। अब कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 8,493 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,652 करोड़ के रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 8,400 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सालाना आधार पर थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी बेस पर टोटल एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिल रही है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा है 1,128 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,100 का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 3% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और दिसंबर क्वार्टर में 1,086 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा था। अगर हम लोग मार्केट का एस्टिमेट देखेंगे तो अराउंड 1,165 करोड़ का था, तो उससे स्लाइडली कमी हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अब कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 38 रुपीज़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 37 रुपीज़ के आसपास रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 36 रुपीज़ 65 पैसे रहा था। यहाँ पर भी हमें स्लाइडली बढ़त अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसे सालाना आधार पर अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो मार्केट का एस्टिमेट्स था उससे स्लाइटली कमजोर नंबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सालाना आधार पर अच्छा खासा इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 24% की गिरावट हुई है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।